हमने देखा अगस्त 16 सन 2023 को बहुत ही एक अफसोसनाक रियासती तशद्दुद और जुल्म से भरा हुआ एक वाकया, एक सानिहा फिर से पेश आया हमारे मसीही इलाके के अंदर, जड़ावाला के अंदर, क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर, जहां मसीही खानदान आबाद थे। अर्ली मॉर्निंग एक खबर गर्दिश कर जाती है पूरे इलाके के अंदर, जब वहाँ की मकामी मस्जिद के अंदर ये ऐलान होता है कि फलां मसीह शख्स ने, जिसका नाम सलीम मसीह और आमर राजा, इन्होंने कुरान की तौहीन कर दी, इन्होंने मोहम्मद अरबी की तौहीन कर दी, उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया, चौकों के अंदर खड़े होके मुख्तलिफ मसाजिद के लोग जमा हुए, उन्होंने लोगों को इश्तियाल अंगेजी के लिए उभारा कि निकलो रसूल अल्लाह के लिए, रसूल अल्लाह की हुर्मत के लिए। लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। जो ही ऐलानात हुए, हमारे मसीह वहाँ से भागने पे, जवान बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे जब नाश्ता बना रहे थे, भूखे नंगे, औरतों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं थे, घरों से भागने पे मजबूर हो गए खौफ के आलम में। वो क़यामत जो ये भरपा करने जा रहे थे। सुबह 10 बजे जब मुझे वो मनहूस शख्स की जो अपने मस्जिद के अंदर खड़ा होकर अनाउंसमेंट कर रहा था, तो मुझे तब ही इल्म हो गया था कि आज ये क़यामत हमारे लोगों के ऊपर ढाई जाएगी। वही हुआ जिसका डर था। ये दहशतगर्द जो टीएलपी, जिनको टीएलपी, ये जो दहशतगर्द हैं, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले, जो नारे लगा रहे थे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, उन्होंने रसूल अल्लाह के नाम पे हम मसीहों के 20 से जायद घरों को जला दिया, 21 से जायद हमारे चर्चिस को नजरे आतिश कर दिया। बेचारे बेघर हो गए और रियासत वहां पे तमाशाई बनी बैठी है। तमाशाई इसलिए बनी बैठी कि आपको याद होगा अक्टूबर के अंदर 2021 के अंदर जब इन्हीं दहशतगर्दों ने 6 पुलिस वालों को शहीद किया था, तहरीक लब्बैक के दहशतगर्दों ने जब 6 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, तो वहां पे जनाब आपके पाकिस्तान के अकील डैडी और ये बरेलवी दहशतगर्द मौलवी मुनीबुर रहमान और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आपकी नस्लों को बेच के खा जाने वाला जनरल बाजवा, इन्होंने जाके उन दहशतगर्दों के आगे घुटने टेके और उनसे मुआहिदा कर लिया। तो आज तक तो इनसे किसी ने पूछा ना कि जनाब आपने ये इनसे मुआहिदा क्यों किया। पुलिस रियासत और सियासी क़यादत की वो ताबेदार होती है और वो अपना काम इनके बगैर, उनकी तायद के नहीं कर सकते। और यही खौफ था जो मुझे महसूस हुआ कि जब हमारे घरों को जलाया जा रहा है, पुलिस वहाँ मौजूद, वहाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं और रसूल अल्लाह के नाम की खातर वो हमारी बस्तियों को जला गए, राख कर दिया सब कुछ। वो चर्चिस, 21 से जायद चर्चिस, जिनके ऊपर मनजी आलमीन जिस सलीब पे कुर्बान हुए, वो सलीब नस्ब थी। अब तो हीने रसालत ना हुई, अब सलीब की तौहीन ना हुई। 21 से जायद चर्चिस, 100 की, सैकड़ों की तादाद में बाइबल मुकद्दस वहां मौजूद थी। क्या अब इनके ऊपर तौहीने बाइबल मुकद्दस के मुकदमा दर्ज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हो भी जाएंगे तो कोई भी ये दहशतगर्द मौलवी उठेगा, किसी मदरसे के बच्चों को लेगा, जाके फिर उधर पुलिस स्टेशन पे धावा बोल देगा, और पुलिस वालों की क्या जरूरत कि वो उनके ऊपर कोई FIR कर जाए। आपको याद होगा 9 मई सन 2023 के अंदर जब लाहौर के अंदर वाकया पेश आया, तो पुलिस ने क्या किया, उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, वो जियो फेंसिंग की गई और तमाम उन्होंने शरपसंद अनासर्स की शनाख्त करके उनको जनाब उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब आज यहाँ हम ये मुतालबा करते हैं, क्या ये जड़ा वाले जो दहशतगर्दी जिन दहशतगर्दों ने की, क्या उनके खिलाफ भी ऐसी कोई मुस्तैद कार्रवाई दिखाई जाएगी? आज आप मेरी बात लिख लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये जो मुल्ला हैं, ये पालतू हैं हुकूमत पाकिस्तान के, और हुकूमत के पाकिस्तान इन पालतू कुत्तों को अपनी मसीही अकलीतों के खिलाफ, इनको वो उनका मुफीद आलाकार है। मैं फिर कहूँगा, ये मुल्ला
पाकिस्तानी मौलवी हुकूमत पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान के मुफीद आलाकार हैं। एक और माजरत के साथ यहाँ बात करना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ जब से ये वीडियोस सरफेस होना शुरू हुई हमारे इस इलाके की, जड़ावाला की, तो जनाब पहले तो किसी ये सियासतदानों की, मुस्लिम सियासतदानों की जुर्रत ना हो रही थी कि इस वाक़े की मजम्मत करें, इंतज़ामिया को मुब्तला करें। इंतज़ामिया भी तब हरकत में थोड़ी सी नज़र आई जब ये वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, जब लोगों की चीखों पुकार आना शुरू हुई। किसी ने अभी तक ये इतला नहीं दी कि वहाँ कितने मसीह लोगों को ज़ख्मी किया गया है। किसी ने अभी तक ये इतला नहीं दी कि कितने रियासती दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये रियासत के पाले हुए कुत्ते हैं। कोई आपको इतला नहीं देगा। मकामी पुलिस शर्मनाक वाक़ये के ऊपर, मतलब उनको इतना तो इल्म होगा कि ये जो वीडियोस बना रहे थे चौकों पे, चौराहों पे खड़े होके, जो लोगों को इश्तियाल अंगेजी दिखा रहे थे, लोगों को इश्तियाल अंगेज कर रहे थे कि निकलो रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए और जला दो आज इन काफरों को। आप यकीन मानिए पुलिस वालों को उन सब इश्तियाल अंगेजी दिलाने वालों के नामों का भी पता होगा, लेकिन पुलिस की फिर भी जरूरत नहीं होगी कि उनको वो जाके गिरफ्तार कर ले। पिछले महीने आपने देखा कि ये जो सांगला हिल, गोजरा और फैसलाबाद की जितने इलाके हैं, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब बहुत ही मुतहरक नज़र आए। मुतहरक इसलिए नज़र आए, वहाँ पे वो सियासी जो अपने गठजोड़ उनके थे वो चल रहे थे। वो इसलिए चल रहे थे, ये जो हमारे साबका वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, अब ये इनकी अमा पे सब कुछ हुआ। आप देखिएगा कि ये जो अहले तशिया के खिलाफ जो बिल मंजूर किया गया, और जब बिल मंजूर कर दिया गया, प्रो सब्सक्राइब ऑर्गेनाइजेशन, इनको एम्पावर किया जा रहा है, इनको दोबारा से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनाया जाएगा और इनकी मदद से ये लोग इलेक्शन जीतेंगे। और आने वाले इलेक्शन में आप इनको देखेंगे ये किस सफाकियत के साथ इनके वोट कास्ट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कोई यहाँ कुछ नहीं कर लेगा। राना सनाउल्लाह साहब, इनकी वजह से जितने इन इलाकों के अंदर FIR दर्ज हुई, जो मैंने ट्वीट की, जब वो मैं ट्वीट कर रहा था, ये तमाम FIRs मुहर्रमों से पहले और मुहर्रमों के बाद कल सुबह तक, तो मुझे इल्म हो रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी एक सानहे की आवाज़ है, गूंज है, पेशरफ्त है। और वही हुआ जब कल सुबह मुझे किसी दोस्त ने एक ये अहमद लुधियानवी की, ये जो सिपाही साहबा का एक दहशतगर्द है, जो प्रो सब्सक्राइब ऑर्गेनाइजेशन का एक सरगुना है, जब मुझे उसकी वीडियो मसूल हुई तो मुझे उन साहब ने ये कहा था कि अब क्या होगा, तो मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था, शायद अहले तशिया के ऊपर अब कोई जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, खून की होली जुमे को या कल खेली जाएगी। लेकिन मुझे नहीं इल्म था कि ये खून की होली, ये दहशत गर्दी, ये इंतहा पसंदी, ये मेरे ही अपने घर को आके जला देगी। तो आज इस रियासती दहशत गर्दी को, ये जो 8 नवंबर 2017 से शुरू है, जो कि TLP तहरीक लब्बैक एक दहशतगर्द तंजीम को लाके इन्होंने जिसको वेपनाइज किया रसूलुल्लाह के नाम पे वोट बैंक बढ़ाने के लिए, आज वो आपके सामने है। अगर फैज़ हमीद इन दहशतगर्दों को डी चौक पे ना लेके आता तो आज हमें ये क़यामत अंगेज चीज़ें देखने को ना मिलती। आज ये शोले, ये लपटें, हमारे जलते हुए घर, हमारे चर्चिस जलते हुए हमें देखने को ना मिलती। आज हमारी बाइबल मुकद्दस की तौहीन ना होती। आज हमारी सलीबों को, उस सलीब को जो मुनज्जी आलमीन जिस पे कुर्बान हुए, उसकी ये तौहीन ना करते। तो मैं आज आप सब से यहाँ इजाज़त चाहूँगा, बड़े अफसोस के साथ, बड़े बुझे दिल के साथ, कि खुदावंद आप तमाम पाकिस्तानी मसीहों को महफूज रखे, अपने बच्चों को बचाइए, इनसे बिल्कुल लाताल्लुकी अपनी कर लें,
ان سے نہ کوئی کاروبار کریں، ان سے نہ کوئی لین دین کریں۔ اگر آپ کی دیوار کے اوپر کوئی یہ مسلمان، سچا مسلمان آ کے لکھنا چاہے تو لکھنے دیجئے، اس کو منع نہ کیجئے۔ اگر کوئی آپ سے قرض مسلمان لے لے تو اس سے واپس مت مانگیے، کسی کی طرف کسی نگاہ سے مت دیکھیے، کیونکہ ہمارا اور ان دہشت گردوں کا فاصلہ، ہماری موت کا فاصلہ صرف ایک نعرے کا ہے کہ بس۔ اور پھر یہ مذہبی جنونی لوگ نہ کوئی ثبوت مانگتے ہیں، نہ کوئی دلیل چاہتے ہیں، بس چڑھ دوڑتے ہیں۔ کیا کیا وہ بیچارے باپ بیٹے؟ وہ تو خاکروں کی نوکری کرتے ہیں بیچارے، اور جب اس کے بیٹے نے صبح اٹھ کے اپنی تصویر اشتہار کے اوپر وہاں دیکھی، وہ تو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے۔ آپ ایف آئی آر دیکھیے، اس پولیس والے کی حرکت چیک کیجئے، اس بے شرم آدمی نے کیسی ناانصافی کی اس ایف آئی آر کے اندر۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں ان دہشت گردوں کے خلاف ہمیں سر اٹھانا پڑے گا، ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اور جب پھر لاسٹ ایئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ریاست ہے، ریاست پاکستان، یہ وائلیٹر ہے، the state of Pakistan is the violator of freedom of religion, freedom of speech of the minorities۔ پھر ان کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر ان کو ان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ آج انہی حقوق کی، اسی دستور سازی کی بات ہو رہی ہے، اسی دستور کے اندر جو آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 25 ہے، جو ہمیں تحفظ کی گارنٹیز دیتا ہے، لیکن آج تک ہمیں کسی بات کی گارنٹی ملی نہیں۔ ہمیں نفرت ہی ملی ہے رسول اللہ کے نام پہ، ہمیں دہشت گردی ہی سہنا پڑی ہے رسول اللہ کی حرمت کی خاطر، ہمیں قربانیاں ہی دینی پڑی ہیں محمد عربی کی وجہ سے۔ اپنا خیال رکھیں، ان دہشت گردوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ۔